देखिए कैसे एक दरिंदे, बदतमीज और हवस से भरे दरोगा ने कैसे एक गरीब लड़की को डराकर और अपने पद के ताकत पर घमंड करके कैसे उस लड़की के साथ किए ऐसे ऐसे काम देखकर रूह कांप उठेगी। उस लड़की को ब्लैकमेल किया, धमकियां दी, लेकिन उस लड़की ने हर जुर्म सहा, उसने हार नहीं मानी। वो आईपीएस बनी और उस दरिंदे को गांव के बीच घसीट घसीट कर मारा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए और लड़कियों पर ऐसे जुर्म होने बंद हो जाए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है। गांव भैंसरपुर की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। हवा में मिट्टी और ताजे फलों की खुशबू घुली हुई थी। कच्ची सड़कों पर बच्चे धूल में खेल रहे थे और औरतें अपने आंगन में चूल्हा सुलगा रही थीं। गांव के चौक पर एक छोटी सी टोकरी लेकर बैठी थी जारा। 20 साल की जारा का चेहरा जैसे कोई कहानी कहता था। आंखों में गहराई, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, लेकिन फिर भी एक ऐसी मासूमियत जो देखने वाले को ठहर जाने पर मजबूर कर दे। उसके सुनहरे रंग और बादामी आंखों में कोई अलग ही चमक थी। वो रोज सुबह सुबह खेतों से ताजे आम, अमरूद और लीची लेकर आती और चौक पर बेचती। पढ़ाई उसने 8वीं के बाद छोड़ दी थी क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ बीमार थी और पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। उस दिन दोपहर के करीब था जब गांव के थाने की जीप चौक पर आकर रुकी। धूल का गुब्बार हवा में उठ गया। जीप से उतरा अमर सिंह, गांव का दरोगा, 43 साल का, मोटा थुलथुल, मूछें तनी हुई, आंखों में हमेशा लालच और घमंड की झलक। लोग कहते थे कि उसकी कुर्सी से ज्यादा भारी उसका अहंकार है। ओ जारा, इधर आ। उसकी भारी आवाज पूरे चौक में गूंज गई। जारा ने चौंक कर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो जानती थी अमर सिंह से पंगा लेना मतलब मुसीबत को बुलावा देना। गांव के लोग उससे डरते थे, चाहे उसका रिश्वतखोरी का मामला हो या किसी पर झूठा केस डालना। अमर सिंह उसके पास आया, हाथ में एक आम उठाया और मुस्कुराया। वो मुस्कान जिसमें मिठास नहीं, सिर्फ डर था। कितने का है? उसने पूछा, लेकिन बिना जवाब सुने ही आम अपने बैग में डाल लिया। जारा ने हिम्मत करके कहा, पैसे तो दे दीजिए दरोगा जी। अमर सिंह ने आंखें तरेरी। अरे, मैं यहां कानून हूं, समझी? पैसा मैं बाद में दूंगा, पहले तू थाने चल। आज तुझसे ही रात रंगीन करूंगा। कई दिन हो गए तेरे जैसा खूबसूरत चेहरा देखे हुए। चौक पर सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं बढ़ा, सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। जारा का गला सूख गया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, दरोगा जी, मुझे काम है। माँ घर पर अकेली हैं। अमर सिंह की आवाज और सख्त हो गई। बहुत जबान चलाने लगी है तू, चल थाने। उसने जारा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जारा की आंखों में आंसू आ गए। वो छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन गांव वाले सिर झुकाकर खड़े रहे। किसी में इतना साहस नहीं था कि दरोगा से भिड़ जाए। उस दिन जारा के लिए सिर्फ अपमान नहीं था, बल्कि वो एहसास था कि इस गांव में उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। उसकी टोकरी के आम धूल में बिखर गए और जीप की गरज के साथ वो चौक से गायब हो गई। उसके साथ उसने अपनी रात रंगीन की और उसको एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया। मुरझाई और रोती हुई शाम को जब वो घर लौटी, उसकी मां ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ फेर दिया। जारा ने मन में कसम खा ली, एक दिन यही लोग देखेंगे और वो अमर सिंह मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा। उस रात जारा की आंखों में नींद नहीं थी। मां सो रही थी, लेकिन जारा बिस्तर पर सीधी बैठी आसमान के तारों को देख रही थी। हर तारा जैसे कह रहा था, तू यहां की नहीं, तू उड़ने के लिए बनी है। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया, वो गांव छोड़ देगी। लेकिन जाने से पहले उसने मां के सामने हाथ जोड़े। अम्मा, मैं यहां रहकर कुछ नहीं कर सकती। मुझे पढ़ना है, बड़ा बनना है। मां की आंखें भर आईं। बिटिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जारा ने हिम्मत से कहा, मां, जब मेरे पास हौसला है तो सब कुछ है। गांव से 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर था जहां उसकी मौसी रहती थी। जारा ने वहीं आकर स्कूल में दाखिला लिया और साथ में फल बेचने का काम भी जारी रखा। सुबह सुबह वो सब्जी मंडी में टोकरी लगाती और फिर स्कूल दौड़ती। कई बार किताबों पर पसीने की बूंदें गिर जाती, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान रहती। उसने 12वीं पास की और फिर ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने आईएएस बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। उसके पास महंगे कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पुरानी किताबें पढ़ती। रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करना उसका रूटीन बन गया। कभी कभी गांव से खबर आती,
अमर सिंह ने किसी और गरीब परिवार को परेशान किया या किसी पर झूठा केस डाल दिया, हर बार जरा का खून खौल उठता। लेकिन वो जानती थी सही समय आने तक उसे चुप रहना होगा। उसकी नजर एक ही लक्ष्य पर थी, आईएएस की कुर्सी। आईएएस की पहली परीक्षा में वो पास नहीं हो पाई। कई लोग बोले ये तेरे बस का नहीं, लेकिन जारा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा मैं हार मानना नहीं जानती। दूसरी बार उसने और मेहनत की, रोज 14 घंटे पढ़ाई, हर विषय की गहराई में जाना, पुराने पेपर्स सुलझाना। और फिर वो दिन आया। रिजल्ट लिस्ट में उसका नाम सुनहरे अक्षरों जैसा चमक रहा था, जारा खान, आईएएस ऑफिसर। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने मां को गले लगाया, अम्मा अब मैं किसी के सामने झुकूंगी नहीं और किसी को झुकने भी नहीं दूंगी। नियुक्ति के बाद उसे पहले ही पोस्टिंग में अपने ही जिले में भेजा गया। गांव की ओर जाते हुए उसकी गाड़ी के शीशे से वही चौक दिखाई दिया जहां उसकी टोकरी के आम कभी धूल में बिखरे थे। अब वहां भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन इस बार भीड़ उसकी गाड़ी का स्वागत कर रही थी। गांव के बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब उसे मैडम जी कहकर बुला रहे थे, लेकिन जारा की नजर सिर्फ एक को ढूंढ रही थी, अमर सिंह। वो जानती थी अगला कदम होगा न्याय। जारा ने अपनी पहली ही मीटिंग जिले के प्रशासनिक दफ्तर में रखी। कमरे में पुलिस विभाग, तहसील, पंचायत, सबके अधिकारी मौजूद थे। जब अमर सिंह मोटा थुलथुल शरीर और उसी घमंडी चाल के साथ अंदर आया तो उसने जारा को देखकर आंखें सिकोड़ लीं। ओह, तो तू यहाँ आईएएस बन के बैठी है? उसने धीमे से कहा, होंठों पर तिरछी मुस्कान के साथ। जारा ने ठंडे स्वर में कहा, दरोगा अमर सिंह, अब यहाँ कानून तुम्हारे जेब में नहीं बल्कि मेरी मेज पर है। जारा जानती थी कि अमर सिंह को गिराने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि पुख्ता सबूत चाहिए। उसने चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू किया। कई पीड़ितों से गुप्त रूप से मिली। एक किसान जिसने बताया कि अमर सिंह ने उसकी जमीन के कागज फाड़ दिए थे, एक दुकानदार जिसे हर महीने महीना देना पड़ता था, और कुछ औरतें जिन्होंने डर के कारण अब तक मुंह नहीं खोला था। जारा ने उनके बयान गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड किए और हर सबूत को फाइल में जोड़ती गई। एक दिन उसने जानबूझकर अमर सिंह को एक नकली रिश्वत केस में फंसाया। उसके एक सहयोगी ने अमर सिंह को पैसे देते हुए वीडियो बनवा लिया। वीडियो में साफ दिख रहा था अमर सिंह लालच से नोट गिन रहा है और धमकी दे रहा है। जारा ने वही वीडियो जिले की विशेष जांच टीम के सामने पेश किया। फाइल इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। गांव में एक सुबह टहलका मच गया। थाने के बाहर पुलिस की गाड़ियां लगीं और बीच में हथकड़ी पहने अमर सिंह। उसकी आंखों में डर था और पसीना उसके माथे से बह रहा था। भीड़ में से आवाज आई, देखो यही है वो जिसने सबको सताया था। जारा उसके सामने खड़ी थी, सख्त नजर के साथ। अमर सिंह, उसने कहा, तुमने सोचा था कि तुम्हारा राज हमेशा चलेगा, लेकिन अब कानून का राज चलेगा। मुकदमा तेजी से चला। गवाहों के बयान, वीडियो सबूत और जारा की गवाही के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अमर सिंह को 10 साल की सख्त सजा भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग के लिए। उस दिन के बाद भैंसरपुर में माहौल बदल गया। लोग खुलेआम बोलने लगे और प्रशासन पर भरोसा करने लगे। गांव के चौक पर अब जारा की एक तस्वीर लगी थी, आईएएस वर्दी में, मुस्कुराते हुए, और नीचे लिखा था, सच्चा साहस वही है जो दूसरों के लिए लड़ा जाए। शाम को जारा अपनी मां के पास बैठी थी। मां ने पूछा, बिटिया अब तो चैन है? जारा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई, अम्मा अब चैन नहीं सुकून है, क्योंकि अब कोई जारा अकेली नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।